हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको पहले हम मैथमेटिक्स ख़त्म करेंगे। एक नया स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको ये सुविधा होगा कि हम जो है वीडियो अगर मैथ का बनाते हैं, हमने पूरा मैथ ख़त्म कर दिया, वो भी सीरियल वाइज चैप्टर से। पहला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, उसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखिएगा। हालांकि हम इसको रिव्यू करवा देंगे। वास्तविक संख्या, फिर द्विघात समीकरण, एक सीरियल वाइज से जो 10th के सिलेबस में इस बार है उसको हम पहले पढ़ाएंगे, और जो सिलेबस में नहीं है उसको हम बाद में कवर करेंगे। तो आपको आसानी रहेगी कि एक के वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि पहले मैथमेटिक्स ख़त्म करेंगे, फिर साइंस, फिर एसएसटी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो इस क्रम में हम आपको आगे बताते हैं कि क्या है। पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल मतलब वास्तविक संख्या। इसमें हमने बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 से लेके 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके 0 इंक्लूड कर लो नेचुरल नंबर में, तो आपका ये हो जाता है होल नंबर। आपका इंटीजर आई, इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है। -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, NWI। और एक होता है रेशनल नंबर, जो आपका इम्पोर्टेंट है, यही आपके सिलेबस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये P/Q फॉर्म का होता है। वेयर इसके लिए कंडीशन होता है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वहाँ पर Q आपका 0 के बराबर, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो वो रेशनल नंबर की ये डेफिनेशन होती है। और रेशनल नंबर होने के लिए ये इम्पोर्टेंट आपको हम बताने जा रहे हैं कि P एंड Q, P और Q को प्राइम PRIME को प्राइम नंबर होने चाहिए मतलब P और Q सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। अब हम सहअभाज्य को आपको बताते हैं कि क्या होता है सहअभाज्य। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। जैसे सहअभाज्य को हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। सहअभाज्य संख्या Q, इसको इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर एग्जाम्पल जैसे 3/5, 5/7 ETC, ऐसे बहुत हो सकते हैं। मतलब 3 और 5 में आप देख रहे हैं, और 5 और 7 में, इसमें एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि P, ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये 5P है, Q 7 है, इस फॉर्म का है। P के स्थान पर क्या है, 3 है, Q के स्थान पर क्या है, 5 है, और इसमें P के स्थान पर 5 है और Q के स्थान पर 7 है। तो इसमें P एंड Q
मतलब 3 and 5, और इसमें 3 and Q में 5 और Q स्थान पर 7 है। अब को प्राइम का हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 और 5 में 3 और 5 में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से 5 और 7 में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पाँच और 7 में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब 3 और 5 एक के अलावा किसी और संख्या से, 3 एक के अलावा नहीं कटेगा और 5 एक के अलावा से नहीं कटेगा, 5 भी एक के अलावा से नहीं कटेगा, 7 भी, और 1/2 भी, ये भी जो है को प्राइम है, ये भी सहभाज्य, 1/2 भी सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक केवल एक से कटेगा, 2 केवल एक से कटेगा, मतलब दोनों में 1/2 में एक और 2 में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर ऐसा है तो ये आपका इस तरह का अगर कोई प्राइम नंबर, अगर P और Q को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है कि एक के अलावा उन दोनों में P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखेंगे कि हमने सिद्ध करवाया था √2 एक जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमने सिद्ध कराया था। आप मेरे पुराने वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम प्रूव नहीं करा सकते हैं, टाइम कम है, इसलिए आपको हम आगे बढ़ाते हैं। HCF फाइंड आप करते हैं, HCF आप प्राप्त करते हैं। HCF आप फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से, दो संख्याओं का HCF फाइंड करते हैं। HCF भाग विधि द्वारा आप प्राप्त करते हैं। कैसे हम प्राप्त करते हैं? भाग विधि द्वारा। ये HCF डिवीजन मेथड जो भाग विधि द्वारा है, यही आपका है भाग विधि से जो हम करते हैं, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। हम HCF जो है, हम एक प्राइम फैक्टर मेथड से हम HCF निकालते हैं केवल दो संख्याओं के लिए। वो आप कई 2 या 3 संख्याओं के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन हम HCF प्राप्त करने का यूक्लिड विभाजन से, भाग विधि से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बहुत ही सरलतापूर्वक भाग विधि से हम HCF प्राप्त कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन ने, ये भाग विधि से जो हम करते हैं वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जैसे 15 और 75 का हम जो है, एक फर्स्ट मेथड हम अगर फाइंड HCF फाइंड, हम क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अगर है फाइंड HCF, आप HCF प्राप्त करो, 15 और 75 का HCF आपको अगर प्राप्त करना है तो आप जो है पहला मेथड सॉल्यूशन में, फर्स्ट मेथड हम करेंगे, पहला मेथड फैक्टर मेथड, जिसको हम बोलते हैं
गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं, 15 को हम 3 × 5 × 1 लिख सकते हैं। 75 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 3 × 5 × 5 5 5 × 25 25 3 जा 25 3 जा 3 5 15 कैरी 1 3 2 6 और 7। तो इसमें जो कॉमन आपको होता है वही आपका HCF हो जाता है। तो आपने HCF आया 5, ये आपने फैक्टर मेथड से पाया है, आपको 5 आया है। तो यूक्लिड साहब के हिसाब से इसको हम अगर सेकंड मेथड से करते हैं, ये 5 आपका है तो उससे भी 5 आएगा, लेकिन वो भाग्य है। तो देखते हैं किस सेकंड मेथड, जो आपका सेकंड मेथड है ये भाग विधि द्वारा है, जिसको हम यूक्लिड विभाजन बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन ने यही थ्योरी दिया था। यूक्लिड विभाजन मतलब भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो हम छोटी संख्या है उसको हम भाग देंगे 75 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 5 × 25 5 5 × 25 75। माफ कीजिएगा, एक बार हम फिर से फर्स्ट मेथड, सॉरी पहले मेथड से फर्स्ट मेथड हम करते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। इसमें फर्स्ट मेथड में हमने फैक्टर दिया था 3 × 5 × 1 ये किया था, और 75 को जब किया था, सॉरी 3 × 5 × 5, हाँ। तो इसमें एक काउंट 5 आ रहा था, और सॉरी मिस्टेक हो गया था, और 3 यहाँ पर आ रहा था। तो इसका HCF जो था, HCF आपका आएगा 3 × 5, ये काउंट था तो 15 आया था। तो 15, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया था, तो 3 भी काउंट था, हमने ध्यान नहीं दिया था, तो 15 आया। अब हम इसी को हम अगर हम भाग विधि द्वारा करते हैं, जिसको यूक्लिड विभाजन परिमिति बोलते हैं, तो भी आंसर 15 ही आएगा। इसमें ये नियम होता है, सेकेंड में आप 15 को हम भाग देंगे 75 में, तो अगर 15 3 जा 15 5 में 75 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस डिवाइडर से यहाँ पर शेषफल 0 आता है वही इसका HCF हो जाता है। तो HCF यहाँ HCF आपका आ गया 15। अगर और लंबा होता, मतलब जिस डिवाइडर से शेषफल 0 आता है वही उसका HCF हो जाता, तो उसका HCF 15 है। मतलब अगर और लंबा होता, मान लीजिए, तो अगर जिस संख्या से जिस डिवाइडर से शेषफल 0 आता वही जो है डिवाइडर वही आपका HCF होता, तो इससे भी आंसर आपका वही आया। आप 2 से अधिक संख्याओं के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं भाग विधि द्वारा। ये भाग विधि द्वारा सेकंड मेथड था, यही यूक्लिड विभाजन था। और आपके पहले चैप्टर में एक है 2 संख्याओं का HCF फार्मूला, आपको बता रहे हैं सूत्र, फार्मूला फॉर 2 नंबर ओनली। 2 नंबर्स, मान लीजिए A और B 2 संख्याओं का HCF का गुणनफल, HCF दोनों संख्याओं का HCF और दोनों संख्याओं का LCM का गुणनफल किसके बराबर होगा, फर्स्ट नंबर FIRST फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई B सेकेंड नंबर। ये आपका हो गया। A और B के स्थान पर कोई संख्या होगा, तो ये फार्मूला आपको सूत्र होता है 2 नंबर के लिए कि HCF दोनों संख्याओं के HCF का गुणनफल और दोनों संख्याओं के LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा आप
इसको समझ सकते हैं। अगर दो संख्याएं हैं, मान लीजिए ऐसे, मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए दो संख्याओं का HCF है 5। ए और बी दो संख्याओं का HCF है 5 और दो संख्याओं का LCM मान लीजिए आता है 30। तो ये, और मान लीजिए ए और बी जो दोनों संख्याएं हैं, एक संख्या है 50 और एक संख्या है बी मान लीजिए 3। तो 50 इंटू 3 दोनों, ये इक्वल टू किधर इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इक्वल टू किधर इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो 50 और 3 का गुणा 150 आएगा और इसका गुणा 150 आएगा। तो आपका फार्मूला तब सही सिद्ध होता है कि मान लीजिए ए आपका ये फर्स्ट नंबर है और बी आपका ये सेकंड नंबर है, और इन दोनों संख्याओं का जो HCF था, ये मान लीजिए ये 5 मान लीजिए, एग्जाम्पल में हम आपको दे रहे हैं, और इन दोनों संख्याओं का ये LCM मान लीजिए 30 था। तो ये हमने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कहा है, हो सकता है कि डिफरेंट और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं अच्छे। इस तरह से आपके फार्मूला सही सिद्ध हो रहा है यहाँ पर। आप और एक टॉपिक इसमें और होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन, इसमें जो P/Q का फॉर्म होता है, ये जो Q है, Q अगर 2 पावर, मान लीजिए Q अगर 1 पावर m, एक ऐसा पर कोई संख्या होगा बताते हैं, और बिग पावर n, जहाँ पर A 2 हो सकता है, B 5 हो सकता है, 5 होगा। अगर इस टर्म में आता है जैसे एग्जाम्पल के द्वारा, तो वो शांत दशमलव प्रसार है, वरना एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत दशमलव प्रसार होता है, और इसमें P/Q, यहाँ पर Q 1 पावर m बिग पावर n के फॉर्म का नहीं होगा, चाहे यहाँ पर 1 पावर m के फॉर्म में हो या बिग पावर n के फॉर्म में हो, या 1 पावर m बिग पावर n के फॉर्म का हो। तो आपका ये अगर Q इस तरह के फॉर्म का आता है, 2 पावर m, अगर m/n एनी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कोई धनात्मक संख्या होगी m और n, और A 2 हो, B 5 हो, B मतलब 5 होगा, इस रूप में हो। अगर 1 पावर m के रूप में है Q, 1 पावर m के रूप में है काटने पीटने के बाद, और बिग पावर n के फॉर्म को हो, या A और 1 पावर m बिग पावर n के फॉर्म हो, अगर Q ऐसा आता है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, अगर नहीं आता है तो अशांत दशमलव प्रसार होगा, या 1 पावर m या बिग पावर n के फॉर्म का नहीं होगा। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे 0.375, ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, इसको हम चेक करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, ये पॉइंट है दशमलव, 375। अब ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, इसको हम चेक कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 से, मतलब यहाँ पर कैसे हुआ है, इसको दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर इसको हम 0.375 डिवाइड बाई 1 सकते हैं, और दशमलव हटाने के लिए हम 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 375 डिवाइड बाई 1000 हो सकता है।
और यहाँ पर इसको हम 3 इंटू 125 लिख सकते हैं, यही आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 मतलब 125, 125 5 की पावर 3 मतलब 125 का। और 2 टू द 4 टू द 8, 8 5 द 40, 8 कैरी 4, 8 टू द 16, 16 4 20 कैरी 2, 8 1 8 2 1000। तो ये 1000 मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा। तो इस फॉर्म का होगा। और 3 और 5 को हम लिख सकते हैं 125 को लिखते हैं 5 की पावर 3, यहाँ 2 पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये कट जाएगा। और काटने और पीटने के बाद आया 2 पावर 3। हमने आपको बताया था कि 2 पावर m के फॉर्म का आ गया। 2 पावर m मतलब हमने बताया था आपको 1 पावर m बिग पावर n r 1 पावर m इंटू बिग पावर n के फॉर्म का अगर q आता है तो वो ये q ही है, ये p है, ये q है। तो जो q का फॉर्म है इस रूप में आया है, मतलब 1 पावर m मतलब यहाँ पर एक स्थान पर क्या है 2 है और m के स्थान पर क्या है 3 है। इस फॉर्म का यहाँ पर आया है क्यों, तो ये 0.375 आपका शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। तो ये आपका पहला चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, रियल नंबर। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा पूरा। आपको पूरा कवर हमने एक ही वीडियो में करा दिया है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।